एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगा। एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए, आगे बढ़ते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है। तो सेट नंबर हमारा ये 6 है। तो क्वेश्चन है, वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर। वह व्यक्ति जो हमेशा खतरों से भागता है। तो उसे जो खतरों से भागता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग टिमिड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग टिमिड कहते हैं। हाउ टिमिड यू आर, डोंट बी टिमिड, डोंट बी टिमिड, राइट। अगर आप टिमिड हैं तो आपको ढेर सारी परेशानियां होने लगती हैं, ठीक है। तो सिनोनिम देखिए ना, बहुत सारा फियरफुल होता है, फियरसम होता है, माउजी होता है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। उसके बारे में पोएम लिखा जाना जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और अचानक उसकी मौत हो जाए, तो उस पोएम को क्या कहा जाता है? तो वो पोएम होता है एलिजी। एलिजी रिटन ऑन द कंट्री चर्चयार्ड। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में जरूर पढ़ा होगा। तो वहाँ पुअर फार्मर्स जो लोग वहाँ मरे होते हैं उनके बारे में लेमेंट करता है एक पोएट, ठीक है। थॉमस ग्रे की पोएम है एलिजी, देख सकते हैं आप, जिसमें रोना धोना होता है, मन की व्यथाओं को मतलब बताया जाता है उसमें। तो देख सकते हैं एक ओ कैप्टन माय कैप्टन भी एलिजी है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर fearful trip is done, the ships has withered every rock, the prize we shot is on। बहुत अच्छा पोएम है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। What is an elegy? अब आपको elegy बता देते हैं। Here's a quick and simple definition. An elegy is a poem of a serious reflection, especially one mourning the loss of someone who died. Elegies are defined by their subject matter and don't have to follow any specific form in terms of meter, rhyme or structure। तो ये पूरा एक डेफिनेशन है एलिजी का। नेक्स्ट है, वन हु डिस्पाइजेज पर्सन ऑफ अ लोअर सोशल पोजीशन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पोजीशन लो होता है, उससे घृणा करते हैं। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा। तो वो लोग कौन से होते हैं? स्नॉब लोग होते हैं, है ना। स्नॉब लोग कैसे होते हैं? देखिए पूरा डेफिनेशन है, अ पर्सन हु थिंक्स ही और शी इज बेटर देन समबडी ऑफ लोअर सोशल क्लास एंड हु एडमायर्स पीपल हु हैव हाई सोशल पोजीशन। मतलब घमंडी अकड़ जो होती है, सामाजिक स्तर में छोटे को अपने से हल्का समझना, अपने से नीचा समझने को कहते हैं, तो उसे स्नॉब कहते हैं। आप देख सकते हैं अभी अपने को बहुत ही सुपीरियर समझ रहे हैं, लेकिन वो एक बंदा जो उनका सूझ बना रहा है उसको बहुत साधारण मानते हैं। तो स्नॉब मतलब जो नाक पर ही एक तरह से अपने घमंड रखे हों, राइट, उन्हें स्नॉब कहते हैं। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कन्वेलेसेंस कहते हैं। कन्वेलेसेंस मतलब धीरे धीरे उनकी स्थिति का सुधार होना। कन्वेलेसेंस होता है स्वास्थ्य लाभ, कन्वेलेसेंस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब। एक एक वर्ड आपके सिनोनिम्स में भी काम करेंगे, वन वर्ड में भी काम करेंगे। देख सकते हैं चंगापन, स्वस्थ लाभ होता है। ग्रेजुअल हीलिंग थ्रू रेस्ट आफ्टर सिकनिंग और इंजरी। जैसे चोट लग जाने के बाद, 1 महीने बीमार होने के बाद धीरे धीरे रेस्ट बॉडी को लेते हुए, प्रॉपर डाइट लेते हुए, न्यूट्रिशियस फूड लेते हुए, उसे हम लोग कहते हैं वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बदला लेने वाले होते हैं। अगर उनको आप किसी ने गलती से 1 चाटा मारा तो 10 चाटा मारने की कोशिश करते हैं, उसे विंडक्टिव कहते हैं। विंडक्टिव माने बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से बदला लेने वाले व्यक्ति को विंडक्टिव कहते हैं। हिंदी में प्रतिशोधी कहते हैं, वेंजफुल कहते हैं, विंडक्टिव कहते हैं, एवेंजफुल कहते हैं। देखिए रिवेंज माने होता है स्वयं कोई आपको मारता है तो आप जब बदला लेते हैं। एवेंज माने होता है कि जैसे आपके पापा को किसी ने इंसल्ट कर दिया, उसका बदला लेना। आपके मित्र को किसी ने मार दिया तो उसके लिए बदला लेना, उसे एवेंज कहते हैं। दैट इज, आप देखिए अभी शेर को इन्होंने मार दिया है, शेर घायल हो गया है। अब ये भी क्या कर रहा है? रिवेंज लेना चाहता है कि मैं भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दिया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा, है ना। कातिल मेरी नजरों से बच के कहां जाएगा। अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ गॉड। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मानते हैं एंजॉयमेंट ही सब कुछ है। जैसे कि फॉरेन कल्चर में क्या है, एंजॉय सेंसुअस प्लेजर इज एवरीथिंग। तो जो आप कर रहे हो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आपकी जनरेशन वही करती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। जब आप किसी से लव मैरिज करके भाग जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है।
है ना। लेकिन वही आपके बच्चे अगर करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये सोचो कि जो मैं कर रहा हूं, अगर वही मेरे मेरे जो फोर फादर्स, मेरे पूर्वज या मेरे से पहले लोग अगर किए होते, माइंड मत करिएगा, तो कैसा लगता, है ना। अगर हमारे पेरेंट्स ऐसा किए होते तो हमें बहुत बुरा लगता। हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों को, क्योंकि हम अपने बच्चों के भी पेरेंट्स कर हैं, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। तो जो व्यक्ति सामाजिक होता है वो पास्ट को और फ्यूचर को सोच के जब आगे बढ़ता है तो उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। तो ये चीजें हैं, तो उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट बोलते हैं। अरे भाई, जिसका हेडोनिस्ट माने हेड की ही बात सुनता हो उसे हेडोनिस्ट कहेंगे। हेडोनिस्ट मतलब प्लेजर इज एवरीथिंग, सुख ही सब कुछ है और बाकी सब बेकार। द बिलीफ दैट प्लेजर और हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन लाइफ। उनको जॉय ही सब कुछ समझ में आता है। 70 साल की मैडम, लेकिन जीन्स टॉप पहन के जा रहे हैं, उनको लगता नहीं अभी भी 20 के हैं। वो अपने को 20 जरूर लगाएं, लेकिन उनका जो 50 साल का लड़का है वो क्या मानेगा, 20 साल मानेगा। उनको है तो 70 ही साल के ना। तो उनको वहां जॉय जरूर समझ में आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उस जॉय के अंदर कितना उनका, है ना, कहते हैं कि डर्टीनेस है, या यूं कह लीजिए उनका कल्चर कितना तेजी से गिर रहा है। उल्लास, हेज, लाइक दैट। ओके, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, माने एक ही लेटर जब बार बार आए, जैसे जानते हैं एक ही लेटर बार बार रिपीट हो, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। सेम लेटर जब किसी सेंटेंस में बार बार आए, जैसे देखिए, रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज सक्सेसिव वर्ड्स। एक ही लेटर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो, वो भी पहला लेटर, जैसे कि फरो, फॉलोड, फ्री, इनटू द साइलेंट सी। देखिए, she sells seashells by the seashore, fair is foul and foul is fair। इसमें देखिए एफ एफ कई बार आया, sheep should sleep in shed, तो एस पहला लेटर कई बार आया हुआ है। an officer post with no work but high salary, कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे भैया बॉम्बे में मेरे चाचा नौकरी करते हैं, कोई काम नहीं है, केवल बैठे रहते हैं और सैलरी 1 महीने का ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गए ताला खोल दिए, शाम को गए ताला बंद कर ली, घर पे आके बैठ के सो रहे हैं आराम से, तो उसे क्या कहते हैं, कोई काम नहीं, खूब पैसा, उसे सिक्योर बोलते हैं। सिक्योर मतलब देखिए खूब चैन की नौकरी। अब चैन की नौकरी क्या कहेंगे, आराम से बैठे हैं, काम कुछ नहीं करना है और खूब पैसा मिल रहा है। हर इंसान काम करना नहीं चाहता और पैसा खूब चाहता है। कुछ भाग्यशाली के लोगों को मिल भी जाता है कि नहीं, ये चैन की नौकरी है, आराम से कंपनी में, है ना, हाजिरी लगा के आए, सोए, फिर गए कंपनी में हाजिरी लगा करके सो गए, ठीक है। One who is well versed in any subject, critical judge of any art, particularly fine arts। कोनेसुर बोलते हैं, जज ऑफ आर्ट, है ना, जो बहुत बड़े जज ऑफ आर्ट होते हैं उन्हें कोनेश्योर कहते हैं। देखिए, अ पर्सन विथ एक्सपर्ट नॉलेज आर ट्रेनिंग, वह व्यक्ति जो किसी चीज में एक्सपर्ट होता है उसे पारखी भी कहते हैं। देख सकते हैं, इमेज से भी आप देख सकते हैं, उसे कोनेसर बोलते हैं। पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दुनिया में क्या, जैसे वह व्यक्ति जो खुशी के समय बहुत खुश ना हो और गम के समय बिल्कुल गम ना हो, तो उससे बोलते हैं स्टोइक होते हैं। जैसे स्टोइक फिलोसफर होते हैं, दुनिया में 500 लोग मर जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया में बहुत सारे लोग 5000 लोग पैदा हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का मकान 50 फ्लोर का बन जाए तो भी उनको खुश नहीं होना है बहुत ज्यादा, और किसी का मकान ढह जाए तो भी उनको खुशी नहीं होनी है। स्टोइक बोलते हैं। बहुत सारे स्टोइक फिलोसफर हुआ करते थे पहले, तो स्टोइक फिलोसफर होते थे। देख सकते हैं, आत्मसंयम, जैसे एन इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, देख सकते हैं आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बहुत खुश तो बहुत खुश नहीं और बहुत दुखी तो बहुत दुखी, तो विद्वान लोग ही केवल करते हैं। पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, उसे बोलते हैं हिप्पी। बड़े ही डिफरेंट टाइप के ड्रेसिंग सेंस वाले लोग होते हैं। In 1960 and 1970s, hippies were people who rejected conventional society and tried to live a life based on peace and love। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दुनियादारी से मतलब नहीं रखते, अपने आप में मस्त, जैसे ये देखिए सिंगर टाइप के लोग हैं, इनका अपना ड्रेसिंग स्टाइल है, अपना एंजॉयमेंट है, अपनी मस्ती है, अपने मस्ती में मस्त हैं, बाकी जो होना है होगा, जो हो चुका, राइट। देख सकते हैं इनके लाइफ स्टाइल, इन्हें हिप्पीज कहते हैं। मर्डर फॉर अ ब्रदर, मर्डर ऑफ अ ब्रदर को क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड, है ना, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, फॉरट्रीसाइड ब्रदर की हत्या कर देना। फॉरट्रीसाइड हत्या कौन किया था, तो जानते हैं, बाली और सुग्रीव, आराम से आपको याद हो जाएगा। फ्रैट्रिसाइड, बाली और सुग्रीव की जो हत्या हुई थी
वो क्या हो गई थी, बाली ने सुग्रीव की हत्या किया था। देख सकते हैं भयंकर महाभारत अगर देखा होगा आपने, युद्ध हुआ था और उसके बाद, है ना, तो आप जानते हैं प्रभु श्री राम ने क्या किया था, उनको 7 पेड़ों के पीछे छुप करके इनकी हत्या किया था उन्होंने। और क्यों हत्या किया था, यू नो द रीजन, है ना। तो दिस इज द रीजन, फ्रैट्रिसाइड, फॉरट्रिसाइड, मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत बड़े क्यों ना हो जाएं, अगर मांगने की आदत है तो जरूर मांगेंगे, चोरी करने की आदत है तो चोरी जरूर करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। उससे क्लेप्टोमैनिया कहते हैं, है ना। कल पता नहीं ये क्या करेगा मैन, आप ऐसे याद कर सकते हैं, कल पता नहीं ये मैन क्या करेगा, चोरी करेगा, क्या करेगा भगवान जाने, तो क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। कल क्या करेगा कुछ पता नहीं, क्लेप्टोमैनिया। थोड़ा टेक्स्ट से भी वर्ड को याद करिए, कुछ याद करने लायक याद है वो से याद करिए, जल्दी से याद हो जाए। देख सकते हैं मैडम अब एकदम संभ्रांत महिला लग रही हैं, बढ़िया BMW कार से आई हैं, लेकिन एक टॉफी रख रही है 5 रुपए की या 10 रुपए की। ये क्लेप्टोमैनिया होता है, बीमारी, चोरी करने की बीमारी कुछ लोगों की होती है ना। बहुत पैसा है, सब कुछ है, उसके बाद भी चोरी करेंगे वो। मेंटल वेरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसे थकावट को क्या कहते हैं, है ना, उसे एन्यू कहते हैं। देख सकते हैं लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, बोरेडम, किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना, उसे बोरेडम, इन्यू कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, जो सभी से प्रेम करता है उसे एल्ट्रिस्ट कहते हैं, परोपकारी व्यक्ति। और जो सभी से प्रेम करता हो, सर्वे भन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अल्ट्रुइज्म इज अनसेल्फिश एंड कंसर्न फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। अल्ट्रुइज्म वो होता है परोपकारीवादी व्यक्ति, जो दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे को फायदा देने के लिए काम करता है, उसे अल्ट्रिस्ट कहते हैं। देख सकते हैं ये अल्ट्रिस्ट हैं। कोई रास्ते में पड़ा हुआ है तो उसका बैंडेटिंग कर देना, उसकी दवा कर देना, उसकी मदद कर देना। बहुत कम लोग हैं इस समय दुनिया में, है ना। कोई व्यक्ति अगर सड़क पे गिर जाए तो 5000 लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उठाएंगे नहीं, क्योंकि चलने वाला ये मान लिया है जीवन में मैं कभी नहीं गिरूंगा, क्योंकि जब आप नहीं उठाए हैं तो आपको भी कोई उठाएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग हेल्पलेस पर्सन ऑन व्हील चेयर, तो ये भी एक बहुत बड़ा एल्ट्रुइज्म होता है। मैनिया फॉर ट्रैवल, जैसे कुछ लोगों को ट्रैवलिंग की मैनिया होती है, तो ये ड्रोमोमैनिया होता है। ड्रोमोमैनिया को याद करने का ट्रिक बड़ा सा, दूर तक मन करता है चलो घूम आए, दूर तक मन करता है घूम आए, तो ड्रोमोमैनिया, है ना। दूर तक मन करता है घूम आए तो ड्रोमोमैनिया होता है। ड्रोमोमैनिया माने घूमने की तीव्र इच्छा होती है, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है घूमने की। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, तो आप जानते हैं इसे डोमिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे डोमिसाइल कहते हैं। डोमिसाइल लोग बनवाते हैं, ड्वेलिंग, हैबिटेट, है ना, लॉजिंग, लॉजमेंट एंड लॉजमेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। डोमिसाइल, डोमिसाइल आप बनवाते भी हैं। पेइंग बैक इंजरीज विथ इंजरीज, किसी को बार बार कष्ट देना, माने बार बार चोट पहुंचाना, रेप्रिशल बोलते हैं उसे, बदला लेने की भावना, प्रतिशोध, रेप्रिशल। इवल आई फॉर आई, फिलिपी, कास्ट, शीप्स, आई, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। आप देख सकते हैं बहुत सारे मीनिंग है इसके, मैं सारे मीनिंग इसलिए देता हूं क्योंकि आई डू नॉट वांट टू लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो देख सकते हैं अब ये 3 लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं मारने के लिए, तो आप देख सकते हैं बदला लेने की भावना को ही रेप्रेशल कहते हैं, ठीक है। तो एक्यूटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशन, उसे बोलते हैं सेंसिटिव व्यक्ति। जैसे सेंसिटिव व्यक्ति क्या होता है, बहुत जल्दी से रोने लगना, किसी की बात को लग जाने से उसे महान कष्ट होता है। स्पेशली कष्ट होता किसको है, जो किसी को कष्ट देता नहीं है। जो हमेशा किसी को कष्ट देता रहता है उसे कष्ट होता ही नहीं है, लेकिन जो किसी को कष्ट नहीं देता है उसके बाद भी कोई उसे कष्ट देता है तो उससे आंख से आंसू गिरने लगते हैं। आप देख सकते हैं टीयर्स जनरली डज नॉट कम आउट इफ द हार्ट इज जेंटल एंड इफ हार्ट always helps others and now he is helpless, then tears automatically comes from your eyes. To slap with a flat object, sweat बोलते हैं, स्पेशली जब आर्मी वाले किसी पे एकाएक धावा बोलते हैं, ताबड़तोड़ जिसे बोलते हैं उसे स्वैट कहते हैं। शक्तिशाली प्रहार, स्लग, स्लैम, स्वैट, स्लॉग, स्वैट, स्लैम। देखिए बहुत अच्छे वर्ड है। देखते हैं आर्मी वाले एकाएक, जब आतंकवादी अगर अंदर हैं तो डॉग रहेगा और उनकी गन रहेगी, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ अंदर जाते हैं और तब जाकर के आतंकवादियों को परास्त करते हैं।
क्योंकि उनकी थोड़ी बुद्धि होती है तो ज़्यादा खुराफात करते हैं, इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा खुराफात कर लेते हैं, तो उनके दिमाग को वो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इनको बचना भी होता है, बचाना भी होता है। उनको न बचना खुद को होता है, न किसी को बचाना होता है, केवल जाना रहता है। देख सकते हैं इनकी स्ट्रेटजी ऑफ वॉर, तो बहुत ही स्किल्ड लोग होते हैं ये, और वास्तव में बहुत पेन उठाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। तभी एन असेंबली फॉर हियर्स, तो ऑडियंस होता है, आप जानते हैं ऑडियंस मतलब सुनने वाला, तो श्रोता बोलते हैं ऑडियंस, व्यूअर्स होता है ऑडियंस, स्पेक्टेटर है ना, बायस्टैंडर, लुकर्स एंड टेलीव्यूज, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऑडियंस के। तो ऑडियंस का मतलब हुआ होता है सुनने वाला। बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखिए बहुत सारे ऑडियंस ही ऑडियंस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कॉन्ग्रेगेशन होते हैं, बड़े बड़े सभा। एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑफिस में काम करने वाले को कलीज कहते हैं, कॉलीज कहते हैं। सहकर्मी कहते हैं, साथ में काम करने वाले को कॉलीज कहते हैं। वन हु इज अनरिलेंटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाई इंट्रेटीज, तो उसे क्या कहते हैं, इसे इनएग्जरेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे इनएग्जरेबल कहते हैं। देख सकते हैं अनमानी, अंतर्वत, कठोर, नॉट टू बी प्लेकेटेड आर अपीज्ड आर मूव्ड बाई इंट्रेटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिगार्ड फॉर अदर्स, दूसरे के लिए सम्मान, एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, उस मैंने दूसरे को सम्मान देना ही उसका प्रिंसिपल है, उसका एक्शन है, उसे एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। एल्ट्रुइज्म माने होता है वही परोपकारी व्यक्ति, परोपकारिता जिसके अंदर कूट कूट के भरी होती है, दूसरे की सेवा, दूसरे की मदद, दूसरे की हेल्प, उसे एल्ट्रुइज्म कहते हैं। दूसरों के हित के लिए जीने का सिद्धांत ही एल्ट्रुइज्म होता है। एल्ट्रुस्ट वर्ड ऑलरेडी आया हुआ था, उसी का ये एल्ट्रुइज्म वर्ड है। नेक्स्ट है पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट इटिसी, इसे एस्थेटिक बोलते हैं, सौंदर्य प्रशंसा। जैसे सौंदर्य प्रेमी को एस्थेटिक मूवमेंट होता है, एस्थेटिक पीपल होते हैं जिनको समवन विथ डीप सेंसिटिविटी टू द ब्यूटी, आर्ट एंड नेचर, वह व्यक्ति जिसको सुंदरता से प्रेम है, स्पेशली नेचर से या ब्यूटीफुल थिंग से। ठीक है, तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। सो गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ रियली एंजॉयड प्लीज लाइक द वीडियो, इफ नॉट देन यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। So guys, if you are new, so please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. And guys, do not forget to send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, please do not forget to send your valuable feedback, and according to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.